हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ब्रेकर मेकर। क्या ये आपको याद है जब थॉर का पहला ट्रेलर निकला था? उस ट्रेलर के पहला सीन में थॉर की बचपन से प्रेजेंट तक पूरी लाइफ का 3 फेजेस दिखाए थे। फेज समझ रहे हो ना? एक एज थॉर से दूसरी एज थॉर तक जो लाइफ जर्नी है वो एक फेज है। ऐसे ही 4 थॉर देखने मिले थे लेकिन 3 फेज में। जैसे कि बचपन वाला थॉर से किंग अनाउंस वाला थॉर तक एक फेज है। थॉर तो किंग नहीं बना लेकिन अर्थ पे ओडिन उसको फेंक दिया था। फिर अबांडन वाला थॉर जाके आगे एवेंजर से टीम अप करता है। उसके बाद डार्क वर्ल्ड, फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन, देन फिर रैग्नारॉक। अबांडन वाला थॉर से रैग्नारॉक तक है दूसरा फेज। रैग्नारॉक में फोड़ कर फिर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम तक ये है तीसरा फेज। थॉर का लाइफ का 3 फेजेस दिखाना ट्रेलर में ऐसे या फिर मूवी में भी दिखाना, क्या थॉर का इमोशनल ट्रैजिक पास्ट लाइफ का रिवीजन है या फिर इसमें कुछ बड़ा सीक्रेट और थ्योरी छुपा है? ये अजम्पशन करने से पहले एक बात जान लो, थॉर की आने वाला मूवी लव एंड थंडर का मेन स्टोरी लाइन जो गॉड द गॉड बुचर सारी गॉड को मारता है और थॉर सबको बचाता है, ये ओरिजिनल कॉमिक इवेंट से आया है। और ओरिजिनल कॉमिक की ये स्टोरी में गॉड द गॉड बुचर इतना पावरफुल होता है कि अकेला हमारा थॉर गॉर को हैंडल नहीं कर पाता। फिर थॉर गॉड बुचर को हराने के लिए एक टीम अप बनाता है। थॉर अलग 2 यूनिवर्स से 2 थॉर बुलाता है इस यूनिवर्स को। वो 2 में से एक थॉर था किसी दूसरी यूनिवर्स का किंग बूढ़ा थॉर जैसे कि ओडिन था, और एक थॉर किसी दूसरे यूनिवर्स का बहुत ही यंग और लड़ाई खोर वाला थॉर था जैसे कि किंग अनाउंस से पहले था। ये तीनों थॉर मिलके गॉर को हराते हैं और उसका प्लान फेल करते हैं, सारी गॉड्स को बचा लेते हैं। और जब एमसीयू में मल्टीवर्स चल रहा है और थॉर का ट्रेलर में 3 फेजेस ऑफ थॉर का लाइफ दिख चुका है, तब ऐसे हो सकता है कि थॉर मल्टीवर्स को जाए और ये बूढ़े थॉर और यंगर थॉर को लाए, फिर गॉर को हराए मिलके। में भी हो सकता है यही हो रहा है आगे मूवी में, लेकिन मेरा दिमाग में यही थ्योरी का एक डिफरेंट वर्जन चल रहा है। ये हो सकता है कि थॉर मल्टीवर्स नहीं जाए, बस थॉर टाइम ट्रेवल ही करेगा। टाइम और एज में पीछे जाके किंग अनाउंस होने से पहले लड़ाई खोर यंगर वाला थॉर को उठाएगा, फिर दूसरा थॉर एवेंजर के साथ लड़ाई के बाद रैग्नारॉक में अपना हेयर स्टाइल चेंज से पहले उठाएगा। लेकिन ये दूसरा थॉर को लाना कहाँ से लाना है, किस टाइम से एग्जैक्ट मोमेंट से लाना है, ये बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दूसरी फेज वाला थॉर बहुत जगह जा चुका है, जैसे कि अर्थ में भी आ चुका है बहुत बार, बहुत सारे लड़ाई वे लड़ चुकी है और लड़ाई के बीच अपना लाइफ का बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स वे दे चुकी है। जैसे कि पहले अपना भाई को खो देना, फिर अपना गर्लफ्रेंड को खोना, फिर अपना माँ को भी खो दिया, फिर अपना बाप को भी खो देना। इतनी सारी पावर के गैप और एक्सपीरियंस की गैप और इमोशनल चेंजेस के बीच कौन सा थॉर को चुने, ये बहुत मैटर करता है। जैसे कि थॉर एवेंजर के साथ लड़ाई वाला थॉर को चुन नहीं सकता, क्योंकि एवेंजर्स के साथ लड़ाई करने के लिए जब थॉर आया था उस वक्त बाइफ्रॉस्ट का ब्रिज टूट चुका था। थॉर डार्क मैजिक से अर्थ आया था, डार्क मैजिक से ट्रैवल करके थॉर का पावर का कुछ कम हो गया था, इसलिए थॉर तो उस वक्त टोनी से पिट गया था। ये सब डिटेल आपको पता होगा अगर आप एमसीयू का जबरा फैन है तो। फिर थॉर डार्क वर्ल्ड बाद ही थॉर को नहीं चुनेगा, क्योंकि डार्क वर्ल्ड में थॉर अपना भाई और माँ को खोया था। ऐसी इमोशनल वीक कंडीशन में थॉर को लड़ाई के लिए उठाना सही डिसीजन नहीं होगा। ऐसे ही रैग्नारॉक वाला थॉर को भी उठा नहीं सकता, क्योंकि रैग्नारॉक में अपना पापा को खो दिया था, फिर अपना हथौड़ा भी खो दिया और आगे जाके अपना एक आंख भी फोड़ दिया। बिना हथौड़ा और एक आंख वाला थॉर लड़ाई के लिए भी सही डिसीजन नहीं होगा। और इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर को भी चुन नहीं सकते, क्योंकि उसके पास तो स्टॉर्मब्रेकर आंख भी है, लेकिन इन्फिनिटी वॉर से थॉर को ले गए तो इन्फिनिटी वॉर में लड़ेगा कौन, और थॉर नहीं होगा तो एवेंजर्स मर जाएंगे इन्फिनिटी वॉर में ही। और अगर इन्फिनिटी वॉर खत्म होने को वेट भी किया, इन्फिनिटी वॉर के खत्म होने के बाद थॉर का इमोशनल और सेल्फ कॉन्फिडेंस का हालत क्या था ये तो पूछो ही मत। तो सेकेंड थॉर चुनने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है एज ऑफ अल्ट्रॉन के लड़ाई के बाद वाला थॉर को चुनना, क्योंकि उसके पास एवेंजर बैटल और डार्क वर्ल्ड वाला बैटल और एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला बैटल का एक्सपीरियंस हो गया है, और उस टाइम उसका इमोशनल हालत और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही बैलेंस और सही था। कुल मिला के थ्योरी ये है कि थॉर अपने टाइम में पीछे जाएगा और 2 फेज से 2 थॉर को लाएगा, एक यंग एग्रेसिव थॉर और एक मिडिल से वेल बैटल एक्सपीरियंस थॉर। फिर ये तीनों थॉर मिलके गॉड द गॉड बुचर को हरा देंगे। यंग वाला थॉर इतना यंग होगा कि जेन को ना ही प्यार करता होगा ना ही पहचानता होगा। वाला थॉर का एरोगेंस और एटीट्यूड देख के हो सकता है नई नई बनी लेडी थॉर जेन का एटीट्यूड थोड़ा कम हो और थॉर से पट जाए फिर से, या फिर अपना वाला थॉर को बेहतर महसूस करे और फिर से प्यार हो जाए। यहाँ और एक क्वेश्चन है, जब ट्रेलर में बचपन वाला थॉर को दिखाया तो बचपन वाला थॉर क्यों नहीं आ सकता? ये थ्योरी के हिसाब से बचपन वाला थॉर भी आ सकता है। जेन भी अपना एक्स बॉयफ्रेंड का बचपन वाला के साथ थोड़ा बहुत क्यूट मोमेंट शेयर भी कर लेगा,
जो कि हो सकता है थॉर और जेन के बीच लव रिलेशन को फिर से ठीक कर दे। लेकिन ये बेल बुद्धि होगी क्योंकि बचपन वाला थॉर को तुम इतना बड़ी बैटल में ले जा रहे हो, अगर वहाँ कुछ हो जाए बचपन वाला थॉर के साथ या फिर मर जाए ना, फिर तीनों बड़े थॉर गायब हो जाएंगे। क्योंकि बचपन वाला थॉर मर गया नहीं है तो ये तीनों बड़े थॉर आएंगे कहाँ से? फिर ये कांड हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ थॉर का नहीं सारे गॉड्स का भी ये लग जाएंगे। और जब कोई गॉड नहीं है ये अर्थ पे सबको अफेक्ट कर सकता है। और एक सवाल यहाँ आता है कि थॉर टाइम ट्रेवल करेगा कैसे? देखो सिंपल सा जवाब है, मूवी मेकर्स को अगर कुछ करना है तो कैसे भी हो कर देंगे। फिर भी अब तक एमसीयू में टाइम ट्रेवल के लिए सिर्फ बीम पार्टिकल और क्वांटम ट्रेवल की ही एक टेक्नोलॉजी है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि क्या एंड गेम इवेंट के बाद क्या टोनी का वो टाइम जीपीएस टेक्नोलॉजी अभी भी एग्जिस्ट करता है? मुझे नहीं लगता कि वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर किसी का हाथ ये टेक्नोलॉजी लगे, वो अगर टाइम में पीछे गया या तो फिर से थेनस जीत जाएगा और फिर आधा या पूरा यूनिवर्स गायब हो जाएगा। इसलिए टोनी और कैप्टन अमेरिका कुछ तो सोचे होंगे कि ये टेक्नोलॉजी किसी का हाथ न आए। अगर थॉर को ये टेक्नोलॉजी नहीं भी मिला फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अब तो मिस मार्वेल भी अपना चूड़ी से टाइम ट्रेवल करने लगा है। हो सकता है कि आगे यस गार्डियन की कोई टेक्नोलॉजी और मैजिक दिखने मिल जाएगी। लेकिन याद रहे बस एक थ्योरी है, हो सकता है कि ये मूवी में नहीं हो। डायरेक्टर थॉर का पुराना लाइफ का 3 फेजेस सिर्फ थॉर का पुराना पास्ट लाइफ का ट्रैजिक इवेंट्स को रेफरेंस दे रहे हो और रिवीजन करा रहे हो। ये थॉर का पूरा लाइफ को फिर से याद कराना दिखाना, तब वो मूवी में अर्थफुल हो जाएगा और काम कर जाएगा। जब थॉर गॉर के साथ लड़ते लड़ते खुद को सैक्रिफाइस ही कर देगा सारे गॉड को बचाने के लिए और गॉर को हराने के लिए। हाँ, ये आखिरी मूवी होगा हमारा फैन फेवरेट थॉर का। ये भी बस थ्योरी है, होप करते हैं कि ये सच न हो और कुछ दिन में ही मूवी रिलीज हो जाएगा, फिर सब देख लेंगे क्या होता है। लेकिन आपको रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो देखते रहिए, जब मन हो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दे। सब खुश और सुरक्षित रहिए, आगे मिलते रहेंगे। जय जगन्नाथ, जय हिंद।